आपके बीच में कर रहा था कि हमारे पास एक ऐसा एटम बम है, एक ऐसा सुदर्शन चक्र हमारे पास में है। अरे हम उसको खोल करके पढ़े तो सही। हमारे सामने कोई समस्या नहीं है, कोई विधर्मी टिक ही नहीं पाएगा। आज हमारे समाज में जो वैचारिक लड़ाई का दौर चल रहा है ना, हमारी विचारधारा को कुंद कर दिया पूरी तरह से। हमारे पास विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब नहीं है। मौलाना जर्जिस अंसारी के प्रश्नों का कोई जवाब दे पाएगा? किसी के पास में नहीं। जाकिर नाइक के प्रश्नों का कोई जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ये जो विधर्मी हमारे धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं, इन आक्रमणों को रोकने के लिए तो हमको सनातन धर्म को ठीक रूप में समझना पड़ेगा। और हम सनातनियों को अगर सनातन धर्म ठीक प्रकार से समझना है तो हमारे पास केवल एक ही प्रामाणिक पुस्तक है जिसमें संपूर्ण सनातन धर्म की जानकारी है। उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस पुस्तक को हमको जरूर पढ़ना चाहिए, न केवल अपने घर में रखना चाहिए बल्कि सबको पढ़ाना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश को। आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ खड़ा करो एक बार। कम लोगों ने पढ़ा है। आगे अपने बच्चों को जरूर पढ़ा देना। देखो, हमारा लक्ष्य है, और ये सच्चाई है, मैं बहुत सारे देशों में गया हूं और भारत देश के प्राय सारे प्रांतों में जा चुका हूं। जो षड्यंत्र देश में चल रहा है, आने वाला समय और बहुत भयानक होने वाला है। वैचारिक हमले हम पर किए जाएंगे, और मैं कहता हूं वैचारिक लड़ाई तोप और तलवार की उससे भी ज्यादा प्रभावकारी होती है। एटम बम भी विचारों के सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए हमको सनातन धर्म को बचाना है तो सनातन धर्म की ठीक जानकारी हमको होनी चाहिए, और वो जानकारी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि घर घर तक सत्यार्थ प्रकाश पहुंचे। अब कैसे पहुंचे? उसके लिए हमने एक योजना बनाई कि हम पूरी भारतवर्ष में एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश प्रतियोगिता। अब सत्यार्थ प्रकाश तो बहुत मोटा है, आदमी उसको पढ़ेगा कैसे? आज का आदमी हर चीज में लाभ देखता है, भाई कुछ लाभ हो तभी तो पढ़ूं। वैसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, तो हमने फिर थोड़ा सा लाभ दे दिया। हमने कहा भाई इनाम रखो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और परीक्षा दो और इनाम पाओ। और इनाम क्या? फर्स्ट प्राइज में रख दी कार, सेकंड प्राइज में रख दी मोटरसाइकिल, थर्ड प्राइज में रख दी फ्रिज, कंप्यूटर। लगभग 4,500 इनाम रखे हैं। भाई कम से कम बहाने से पढ़ ले लोग। अब आदमी ये कहेगा कि जी इतनी मोटी पुस्तक पर याद कैसे रहेगी, उसकी परीक्षा हम कैसे देंगे? तो हमने एक ऑप्शन और दिया कि आप नकल करके परीक्षा दे दो, कोई बात नहीं। अभी आपको किट मिलेगी, उसमें सत्यार्थ प्रकाश मिलेगा, उसमें आंसर सीट भी मिलेगी, उसमें प्रश्न पत्र भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। और आपको 8 महीने का समय मिलेगा। उन 8 महीने के समय में खूब अपने घर जाकर के और खूब ढूंढना ये प्रश्न कहां पर लिखा है और इस प्रश्न का उत्तर कहां है सत्यार्थ प्रकाश में, और फिर खूब ढांढ करके सत्यार्थ प्रकाश से नकल करके लिख देना उसमें। और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी, उसमें तो केवल निशान लगाने, गोले OMR सीट होती है ना, उस पर निशान लगाना है। तो इतनी सुविधा दे दी है। और उसको आप पूरा फुल करके, आप कोई भी उसको 6 साल के बच्चे से लेकर के 50-60 साल तक का व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ करके उस फॉर्म को जमा कर सकता है। और जब आपका वो पूरा हो जाए 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, उसमें लिफाफा भी है, उस लिफाफे में पैक करके और डाक विभाग के द्वारा आप वहां पहुंचवा दें। अब आप ये सोचेंगे जी फिर तो बहुत लोग वहां जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से उस पुस्तक को पढ़े, और फिर इनाम किस उसमें मिलेगा? तो फिर जितने भी आंसर सीटें वहां जाएंगी सबकी कॉपी चेक होंगी कंप्यूटर के द्वारा, और उसके बाद में जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, अब वो भी बहुत बड़ी संख्या में होंगे, हजारों की संख्या में, तो फिर उनका लकी ड्रॉ का सिस्टम रखा है। फर्स्ट पुरस्कार है कार, सेकंड पुरस्कार 2 मोटरसाइकिल हैं, लगभग 25 लाख के नाम उसमें रखे गए हैं। तो वो आप चाहेंगे जी कहां से मिलेंगे, तो हमारे आदरणीय श्री महेंद्र जी यहां बैठे हुए हैं, है ना, तो महेंद्र जी से आप संपर्क करें। 150 रुपए में फॉर्म आपको दिया जा रहा है। तो उसका उद्देश्य केवल इतना है, वो कोई व्यापार नहीं है, वो केवल उद्देश्य इतना है कि लोग सत्यार्थ प्रकाश को समझें, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, सनातन धर्म को जानें। ये कुछ जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। आप लोग निश्चित रूप से जानकारी से लाभान्वित होंगे, उस पुस्तक को पढ़ेंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी होगी। उस केरला स्टोरी के अंदर एक मुस्लिम लड़की ने, आपको पता है केरला स्टोरी किस पर बनी है? हमारी 32,000 लड़कियां मुसलमान बन गई केरल के अंदर। 32,000 छोटी मोटी संख्या नहीं है।
और क्यों बनी वो? लव जिहाद में फंसी। क्यों फंसी वो किसी शारीरिक अट्रैक्शन के कारण नहीं फंसी। मैं बार बार बोलता हूं कि वैचारिक युद्ध चल रहा है। हथियार की लड़ाई का समय जा चुका है, विचारों की लड़ाई का समय चल रहा है। हम पर वैचारिक हमले किए जा रहे हैं। वहां जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी हिंदू लड़कियां थी, तो विधर्मियों की लड़की रोज हमारी लड़कियों से प्रश्न करती थी। आप केरला स्टोरी देखना, मेरी बात मत मानना, केरला स्टोरी देखो। उसमें एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों से प्रश्न करती है, देखो तुम हिंदू लोग जिनको अपना भगवान मानते हो, उस भगवान का कैरेक्टर देखो। ऐसा तुम्हारा भगवान है? छी, धिक्कार है तुम्हारे भगवान पर। उस भगवान को रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए। वो तुम्हारा भगवान लड़कियों के कपड़े चुराता है। वो तुम्हारा भगवान गंगा के साथ में, राधा के साथ में, कुब्जा के साथ में कुकर्म करता है। वो तुम्हारा भगवान है। ऐसा भी कोई भगवान होता है क्या? भगवान राम के बारे में, भगवान शिव के बारे में, सबके बारे में वो जब रोज ऐसे प्रश्न करती थी, तो हमारी बेटियों के पास में उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं हुआ करता था। कब तक उनके सामने वो शर्म से गर्दन नीचे झुकाती। आखिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा धर्म तो बेकार है, तुम्हारा इस्लाम धर्म अच्छा है। वो 32,000 की संख्या में लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कल को कोई आसिफा आपकी बेटी से आकर के प्रश्न कर दे, तो क्या आपकी बेटी उस आसिफा के प्रश्नों का जवाब दे पाएगी? अरे बोलो, दे पाएगी क्या? नहीं दे पाएगी तो फिर क्या होगा? वही होगा जो वहां 32,000 लड़कियों के साथ में हुआ। तो आप यदि बचाना चाहते हो, जिस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, वीर सावरकर इस बात को कहते थे, उस व्यक्ति के सामने कोई विधर्मी अपने धर्म की शेखी नहीं बघाड़ सकता, हमारे महापुरुषों की निंदा नहीं कर सकता। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा व्यक्ति कभी शांत नहीं बैठ सकता। अपने धर्म और अपनी संस्कृति के अपमान को वो सहन नहीं कर सकता, वो स्वीकार नहीं कर सकता। सत्यार्थ प्रकाश तो वो शेरनी का दूध है, जिस व्यक्ति ने पी लिया वो शांत नहीं बैठेगा, बल्कि वो दहाड़ेगा, वो शांत बैठ ही नहीं सकता है। तो अपने धर्म को, संस्कृति को बचाना चाहते हो तो सत्यार्थ प्रकाश लेकर के जाना। अच्छा बताओ, कितने लोग लेकर के जाएंगे? अभी तो एक ने हाथ खड़ा किया है। अरे 150 रुपए हैं। आपके बच्चे रोज मोमोज, ये पता नहीं क्या क्या चीज खाने में फूंक देते होंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर के जाना। लगभग 50 लिए है ना आपने? हाँ 50, तो उसको लेकर के जाना। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। कल आप ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति में आए, अपने बच्चों को जरूर लेकर के आए। इतना कहकर के वाणी को विराम। आप सभी का धन्यवाद। ओम शम।